जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग घटना चक्र बुक का भारतीय संविधान का क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। तो भारतीय संविधान के विकास को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक, और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। ब्रिटिश संसद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का किस एक्ट द्वारा कहा जाने लगा? तो भारत शासन अधिनियम 1773 के द्वारा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसी क्लेवेरिंग मनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग को। सुपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों के अधीनक्ष भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने में प्रतिबंधित किया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या था देखते हैं। द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीनक्ष की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय के निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया। तो किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया था। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म
जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो सर्वप्रथम किसे कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो मैकाले को। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने का व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको वीडियो को रोकना है, आंसर कमेंट करना है, फिर आंसर देना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1773 में सर एलिजा इम्फे के इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, ये सही है। दूसरा में बोल रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा है, एलिजा इम्फे ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यहाँ मिलान करना है। तो जो पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम द्वारा किया गया था, तो बी का ए। तो बी का ए किसमें है? ऑप्शन देखिए, बी का ए सिर्फ बी में है, सिर्फ बी में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। एक का दो होगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स अधिनियम 1784 द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, तो इसका चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। डी का 4 होगा। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो एक नंबर है 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा नंबर आंसर है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा है प्रच्छविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। 5
5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो किस अधिनियम द्वारा कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंक्लूजन देख लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी ने समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया तथा भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। दूसरा बोल रहा है इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन के संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। तीसरा नंबर, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 केवल। सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो किस अधिनियम ने बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। सही जवाब हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। 8 क्वेश्चन थे दोस्तों। कल हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारिस अधिनियम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।